हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो आज की वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि जब आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो आपको ट्रेड लेने से पहले क्या-क्या देखना चाहिए एंड आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, राइट? तो एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको अभी मार्केट में ट्रेड लेनी है एंड इस टाइम निफ्टी जो है 19540 पे चल रहा है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल रखूंगा इसे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लोगों का व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से 540 से ऊपर 600 जाएगा, कुछ लोगों का व्यू होगा कि 19540 से 500 जाएगा। तो लोग क्या करते हैं सिंपली लोग आते हैं 19550 का कॉल बाय कर लेते हैं, सिंगल लॉट से करते हैं आज। ठीक है, सिंगल लॉट से समझाता हूँ आपको कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आपने यहाँ पर 4100 रुपीज का रिस्क लिया है। ठीक है, एंड एक्सपायरी तक के लिए इसे होल्ड कर लेते हैं क्योंकि लोग लॉस में होल्ड करते ही हैं। ठीक है, तो एक्सपायरी तक के लिए ही देखते हैं इस ट्रेड को। ठीक है, इंट्राडे का भी एग्जांपल दूंगा एक, अभी पहले इस वाले ट्रेड का एक्सपायरी तक का देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक्सपायरी तक का नहीं देखते हैं, एक दिन का देख लेते हैं, मंडे का बस। अब अगर आप मंडे को देखोगे तो आपने अभी 19542 पे ये ट्रेड ली है के लेवल पे, एंड इसको ये आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट होगी 19600 के बाद, मतलब 60 पॉइंट्स के बाद ये आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट होगी। ओके, चलो आपके लिए टाइम भी कम कर देता हूँ। मान लो कि आप इस ट्रेड को सिर्फ 11 बजे तक होल्ड करना चाहते हो। ओके, तो आपको ये तब भी 600 के बाद ही प्रॉफिट देना स्टार्ट होगी। चलो ठीक है, और कम कर देता हूँ। मान लो आपने 915 पे ये ट्रेड ले ली एंड आप 930 पे से होल्ड एग्जिट करना चाहते हो, तब भी आपको 19600 के बाद ही प्रॉफिट देगी। तो कैसे अच्छी ट्रेड है ये, लोग सीधे बाय करके बैठ जाते हैं, है ना? तो इसमें पता है इशू क्या है? इसमें इशू है कि लोग ना डिके को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते। वो जो फैक्टर्स हैं वो मैं अपने अदर्स जो मैं वीडियो बनाऊंगा लर्निंग वाली उसमें डालूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए से कम है तो शायद ये वीडियो सॉरी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी इतनी कैपिटल भी है, अगर आपकी 2 लाख भी कैपिटल है, अगर आपकी 1.5 लाख भी कैपिटल है, तब भी ये ट्रेड आपके लिए बन जाएगी। इवन आपकी 1 लाख कैपिटल भी है, तब भी ये आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एक ही लॉट के साथ बता रहा हूँ कैसे। अभी एक लॉट के साथ आपके कितने पैसे लग रहे हैं? 4000 रुपए, है ना? तो यहाँ तो मजे हैं, 4000 रुपए में ट्रेड हो रही है, पर लॉ प्रॉफिट तो हो नहीं पा रहा ना इसमें। मार्केट आप 625 भी चली जाएगी तब भी, 650 चली जाएगी तब आपको 2000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, 50% का। पर आपका लॉस देखो, आपका लॉस 575 तक भी आप लॉस ही कर रहे हो। इंस्टेड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप आओगे मार्केट 19550 पे है, बिकॉज अभी आप नई ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, पहली ट्रेड है दिन की, तो थोड़ा सा पहली ट्रेड को डिस्काउंट देना चाहिए कि यार इसमें लॉस हो सकता है ना? तो पहली ट्रेड में हम कोशिश करते हैं कि पहली ट्रेड में हमें किसी तरह प्रॉफिट हो जाए, ताकि हम सेकंड हाफ में जो ट्रेड लें उसमें उस प्रॉफिट को एज अ रिस्क बना के हम कुछ रिस्क ले सकें एंड बड़ा प्रॉफिट बना सके। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट 19540 पे है, तो 19600 का हम कॉल सेल करेंगे। हाँ, बुलिश ट्रेड लेनी थी ना, बुलिश ट्रेड लेनी थी। ओके, तो 19500 का हम पुट सेल करेंगे। अब यहाँ पे 19500 का पुट क्यों सेल करा? क्योंकि डेल्टा जो है ना 19500 पे कम है। ठीक है, अब डेल्टा गामा वेगा क्या होता है ये आप अलग से, बहुत यूट्यूबर्स ने अच्छी तरह बता रखा है, आप देख लेना, मैं उनसे कम ही नॉलेजेबल हूँ। ठीक है, बट ये समझ लो कि जितना अगर आप पुट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो मार्केट के लेवल से नीचे का होना चाहिए, कॉल सेल कर रहे हो तो मार्केट के लेवल से ऊपर का होना चाहिए। उसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट के चांस ज्यादा रहेंगे। कॉल मार्केट से के लेवल के ऊपर का, पुट मार्केट के नीचे के, मार्केट के करंट लेवल के नीचे का होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। ओके, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए। बट यहाँ सेल करना है, बाय नहीं करना है, पॉइंट असली ये है। तो आपने करा, अब आप देखो सेम ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपके लगे 1.5 लाख हैं, मतलब 1 लाख लगे, 1,05,000 लगे हैं आपके, या 1,05,000 रुपीज लगे हैं, 1 लाख के आसपास लगे हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम सेम वही मैं दिखाता हूँ आपको, सेम वही 11 बजे तक का टाइम दिखाता हूँ जो उसमें दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, वहाँ पे 19600 पे आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा था, एंड यहाँ पे आपका 19500 से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 500 तक रिस्क आपका बचा हुआ है। इवन 600 पे तो यहाँ पे आपका 2000 प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका वहाँ 675 पे हो रहा था,
है ना। एंड अगर मार्केट 540 से 440 पे चली जाती है, आपका 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है और वहां पे आपका 4,000 रुपए का लॉस हो रहा था। समझ रहे हो कितना रिस्की था वो, और ये कितना कम रिस्की है। ठीक है, और लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में तो अरे मैक्स लॉस अनलिमिटेड होता है, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत बाद में अनलिमिटेड होता है वो, जब आप पोजीशन को 1,000 पॉइंट्स लॉस में होल्ड कर रहे रहते हो, तब 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 होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं अनलिमिटेड लॉसेस में कितना होगा। मान लो उस दिन बहुत बड़ा मूव आ गया, उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट 19,300 भी चली गई, 340 भी चली गई, 200 पॉइंट नीचे चली गई, तो आपका 4,000 रुपए का लॉस है। क्या ये अनलिमिटेड है? वहां पे भी तो आपका 4,000 रुपए का मैक्स लॉस था, यहाँ पे भी 4,000 रुपए का ही मैक्स लॉस है। कहाँ से अनलिमिटेड है? ये उतना ही तो है, लेकिन 200 पॉइंट का आपको आपको मार्जिन मिल रहा है इसमें। ठीक है, इवन अगर आप एक्सपायरी तक इस लेवल पे होल्ड कर रहोगे तो 3,500 ही जाएगा, वहां से 500, वहां से 900 रुपये बच ही जाएंगे आपके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। ठीक है, अब अगर इसके पास, इसको जो चाहता है कि यार यहाँ पर मुझे फिर भी थोड़ा कम प्रॉफिट करना है, तो वो क्या करे, क्योंकि 19,500 का आपने पुट बाय करा है, पुट सेल करा है, तो आप 19,400 का पुट बाय भी कर लो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखोगे तो आपका 100 पॉइंट ऊपर 540 से 650, अराउंड 100 पॉइंट ऊपर 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। एंड 540 से 440 आपका 740 का लॉस है, मतलब 700 रुपये का लॉस और 1,100 रुपये का प्रॉफिट। बढ़िया है, बढ़िया ट्रेड है ये तो, इसमें ज्यादा पैसे जा भी नहीं रहे हैं आपके। और यहाँ पे तो आपका देखो फंड्स भी अब कम लग रहे हैं, 1 लाख भी नहीं लग रहे, 26,000 की कैपिटल से काम हो जा रहा है। इन्हें स्प्रेड्स बोलते हैं, जिन्हें नहीं, जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए बेस्ट है। शुरुआत में ट्रेडिंग को सीखने के लिए एंड हर दिन छोटे छोटे प्रॉफिट या छोटे छोटे लॉस करने के लिए इस तरह की ट्रेड्स दी जाती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट 1,700 है पर मैक्स लॉस 3,200 है, तो लोग बोलेंगे यार ये तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है ना। रिस्क रिवॉर्ड या तो वन वन का होना चाहिए कि जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, या फिर रिस्क जितना होना चाहिए रिवॉर्ड उससे ज्यादा होना चाहिए। तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप 19,450 का पुट बाय कर लो। ये देखो अराउंड सेम ही आ गया, या 1,600 है या 905 है। ठीक है, और अच्छा करना है आपको। ठीक है, तो आप 19,550 का पुट बाय कर लो। ये देखो सेम आ गया, 6%, 6%। अब ठीक है, अभी भी आपके 24,000 ही लग रहे हैं। ठीक, जितनी जितनी आपने प्रीमियम को सेल करा है, अराउंड उतनी प्रीमियम को ही अगर आप बाय कर लोगे तो सेम आ जाएगा। ऐसा बहुत सिंपल है। यहाँ पे 81 है, यहाँ 104 है बस। अब आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आपका, अभी जो ट्रेड है ना ये बुलिश से बियरिश सी बन गई है। अब प्रॉफिट तो आपका 550 तक ही है बस, लॉस आपका नीचे है ना। तो ये बियरिश ट्रेड बन गई है एक तरह से। तो वही, क्योंकि यहाँ प्रीमियम ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप 550 के पुट को सेल करो, क्योंकि मार्केट 19,550 पे था। ठीक है, एंड 500 के पुट को बाय कर लो। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका अच्छा है, सेम रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1.1 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50% है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50 या 50% से ऊपर होनी चाहिए, है। ठीक है, अब आप ये देखो कि 0.5% नीचे आपका 657 का लॉस है, और 0.5% ऊपर आपका 450 का प्रॉफिट है, अराउंड सेम प्रॉफिट सेम लॉस है आपका। तो ये वो ट्रेड भी हो गई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाली। अगर आपको पता ही है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही हो कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो ठीक है ले लो इस ट्रेड को। या तो एक्सपायरी तक ये ट्रेड आपको 1,300 का लॉस दे जाएगी, या एक्सपायरी तक आपको ये ट्रेड 1,170 का प्रॉफिट दे जाएगी। ठीक है, तो मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आप हर हफ्ते एक ही ट्रेड लो ये वाली, हफ्ते के स्टार्टिंग में। या तो 1,000 रुपए का लॉस करो हर हफ्ते, या 1,000 रुपए का प्रॉफिट करो। या तो महीने के एंड तक आप, अगर आपकी चारों ट्रेड ठीक होती हैं, आप सही लेवल पे लेते हो, आपको पता है भैया आप अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो, लोग बोलते हैं मैं अच्छा प्रेडिक्ट कर लेता हूँ मार्केट को, अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे आप 4,000 बना लोगे महीने के एंड में। मतलब 1 लाख रुपए की अगर आपकी कैपिटल है, ठीक है, तो आप 4% बना लोगे। ठीक, एक महीने में 4% कम थोड़ी होता है। 4,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने में तो 48,000 बन गई आपकी कैपिटल का आधा। 50% रिटर्न आ गया आपका एक साल में, उससे अच्छा रिटर्न और क्या होगा। और आप उसे कंपाउंड भी तो करोगे, है ना। तो ये भी कर सकते हो आप, राइट। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आपको अपने लेवल का वेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन आप ये वाली ट्रेड ले सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप हर दिन
छोटे 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 प्रॉफिट बना सकते हो या छोटे छोटे लॉस कर सकते हो। तो मंथ के एंड में आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर निकलोगे या छोटा लॉस लेकर निकलोगे। अगर आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है और आपने ऐसी 10 ट्रेड ली, तो आप 10,000 रुपए ही मार्केट को देकर निकलोगे। अगर आप 10 बार भी गलत होते हो तो, और आप 10 बार में से अगर 3 बार भी गलत होते हो और 7 बार सही होते हो, तो आप 7,000 रुपए, 3,000 रुपए दोगे और 7,000 रुपए लोगे, मतलब आप 4,000 रुपए लेके निकलोगे। उसमें आप 20% चार्ज भी काट दो, ठीक है, तो आप 3200 रुपए मंथ के एंड पे लेके निकलोगे 1 लाख रुपए से, मतलब 3% बना के निकलोगे। ठीक है। तो और अगर आपको आपको ट्रेडिंग पैसों से नहीं करनी, तो आप वर्चुअल ट्रेड करो इस तरीके से, है ना। इसको आप वर्चुअल भी कर सकते हो सेंसिबल यूज करके। देखो, ऐड टू वर्चुअल, यहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेड इसमें अपने वर्चुअल पोर्टफोलियो बना के उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो वर्चुअल ट्रेडिंग करो एंड सिंपल रूल रखो कि अगर आप 3 महीने लगातार प्रॉफिटेबल हो गए तो नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। अगर नहीं हुए तो अभी आपको और सीखने की जरूरत है, तो और सीखो और करो। ठीक है। तो समरी क्या थी इस वीडियो की, कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी स्ट्राइक प्राइस, जस्ट सेल द स्ट्राइक प्राइस। उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, थोड़ी कैपिटल ज्यादा लगती है, एंड कैपिटल कंट्रोल करने के लिए आप उसको, जैसे मैंने यहाँ पर इस ट्रेड में बना रखा है, ऐसा करके आप उसे, जिसे हम बोलते हैं कि आप उसे स्प्रेड बना सकते हो। अब ये मैंने खुद बना के दिखाया आपको, पर आपको अगर खुद बनाना नहीं भी आता तो आप सिंपल सेंसिबल में आओ। अगर आप बुलिश साइड पे हो तो आप सिंपल बुल कॉल स्प्रेड बाय कर लो। ठीक है। ये देखो, इसमें आपको, इसमें और अच्छा है, इसमें आपका 6,000 रुपए जा रहे हैं और 3,000 रुपए आ रहे हैं। 6,000, 7,000 रुपए आप हमारे और 3,000 रुपए आपका लॉस हो रहा है। इसने खुद बना के दे दिया आपको वही 23,000 रुपए से। बट मेरी वाली ट्रेड में क्या था कि मेरी वाली ट्रेड में करंट लेवल पे भी आपका प्रॉफिट था। यहाँ पे ऊपर थोड़ा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, 575 के ऊपर होना आपका स्टार्ट होगा प्रॉफिट। वो यही है कि इसने 550 की कॉल को सेल करा है, बाय करा है, एंड 750 की कॉल को सेल करा है। मैं इसमें क्या करता हूँ, बस मैं इसमें कॉल की जगह पुट को सेल करता हूँ। ठीक है। एंड पुट को ही बाय करता हूँ एज अ हेज। तो ये इस तरह से ट्रेड बन जाती है। अब आप इसमें देखोगे कि इस तरह से ट्रेड बन गई। अब आप इसमें देखोगे कि 540 पे उससे ज्यादा प्रॉफिट है आपका। वहां पे आपका 600 रुपये लॉस हो रहा था, यहाँ 142 रुपीज आपका सिर्फ लॉस है। ठीक है ना। अगर आपको इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो सेल में 2 लॉट कर लो, तब भी कैपिटल आपकी इतनी आती जाएगी, 1 लाख की कैपिटल है। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका 540 पे इतना प्रॉफिट है ना। और नीचे अगर आप 40 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखते हो तो 235 रुपये जा रहे हैं आपके खाली। 40 पॉइंट नीचे आपके 235 रुपये आ रहे हैं। ठीक है। या 1,200 रुपये जा रहे हैं आपके 0.35, 0.5% ले लो, 0.5% नीचे आपके 2,200 रुपीज जा रहे हैं, और 0.5% ऊपर आपके पास 4,000 रुपये आ रहे हैं, है ना। तो रिस्क ओवर 2 हो गया यहाँ पे आपका, 1 रुपया जा रहा है तो 2 रुपये आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड को देख के देखो। आप ट्रेड लो सेंसिबल में से, ट्रेड लेने से पहले ना सेंसिबल में से ट्रेड बनाओ, पहला काम ये करो। उसके बाद 3 चीजें देखो बस। अपना ब्रेक इवन देखो, बुलिश ट्रेड है तो किसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। आपने 440 पे ट्रेड ली है, 470 से ऊपर आपका प्रॉफिट है, तो ये अच्छा ब्रेक इवन है। फिर 30 पॉइंट ऊपर आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सपायरी तक का प्रॉफिट है, आज के दिन का नहीं, एक्सपायरी तक का प्रॉफिट है, तो ये अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा ब्रेक इवन है ये। उसके बाद आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर देख लो बस है या नहीं। 50% से ऊपर है, इट्स फाइन। ठीक है। और रिस्क रिवार्ड आप ऐसे निकाल लो कि आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 50 पॉइंट्स नीचे आपका कितने पैसे जा रहे हैं, 235 रुपए जा रहे हैं। 50 पॉइंट्स ऊपर आपके कितने पैसे आ रहे हैं, 3,000 रुपए आ रहे हैं। यार ये तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ऐसी ट्रेड लो, क्या टेंशन है इसमें, है ना। अब देखो रियलाइज हो रहा है इसमें ट्रेड को बना के, यार ये तो बहुत अच्छी ट्रेड जा रही है, तो पिछली ट्रेड से भी अच्छी ट्रेड जा रही है। तो ऐसे ट्रेड बनाओ, उसके बाद ट्रेड ऑल पे क्लिक एंड देन एग्जीक्यूट, एंड देन वेट जाओ, वेट वेट करते रहो कि भाई या तो स्टॉप लॉस तक का वेट करो या टारगेट तक का वेट करो। जो पहले आ जाए उसका अलर्ट लगा के रख लो, जो पहले आ जाए आंखें बंद करके एग्जीक्यूट कर दो, या तो स्टॉप लॉस ले लो या टारगेट ले लो। बस ऐसे ही ट्रेड करो। ऐसे ही हर दिन में 1 या 2 ट्रेड लो और हर दिन ट्रेड लेते जाओ, लेवल का वेट करो, इन चीजों को, प्रोबेबिलिटी को, ब्रेक इवन को एंड रिस्क रिवॉर्ड को देखो, एंड देन एग्जीक्यूट करो। देन एसएल पे एसएल ले लो, टारगेट पे टारगेट ले लो। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, तो जो जितने लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये है वो है, इसमें कोई नहीं, इसमें सिर्फ 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके कहने से, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये बताओ मुझे कि
यूपीएससी का सक्सेस रेट कितना है? 1% के आसपास। मेडिकल एग्जाम का सक्सेस रेट कितना है? उतना ही है या 2% होगा। ठीक है। एंड आईआईटी का सक्सेस रेट कितना है? वो भी कम ही होगा। ठीक है, 1-2% ही होगा। कितने लोग आईआईटी देते हैं पर कितने निकाल पाते हैं? तो क्या वो देते देना छोड़ देते हैं? बच्चे बेचारे 3-3 साल तैयारी करते हैं, उनका नहीं निकल पाता। ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ तो आपका क्या कहते हैं पैसा चले जा रहा है, वहां आपका पैसा नहीं जा रहा। तो आईआईटी की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में या मेडिकल की तैयारी में पैसा नहीं लगता क्या? क्या वो वेस्ट नहीं जाता क्या आपका? और उससे तो आपको कुछ नॉलेज भी नहीं मिली आगे, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो आप कुछ और करोगे। राइट, कोई छोटा एग्जाम निकालोगे या कुछ करोगे। यहाँ पे तो ये है कि जितना आप अगर लॉस भी कर रहे हो तो उससे आप लर्निंग ले रहे हो, आगे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ही सकती है। ठीक है, तो आइदर यू आर डूइंग पार्ट टाइम ट्रेडिंग और फुल टाइम ट्रेडिंग। अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो रिस्क रिवॉर्ड देख के, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। बस आपको ये डिसिप्लिन रखना है कि इस लेवल पे मुझे लॉस ले लेना है। और पता है लॉस आप कब लोगे? जब आपका लॉस छोटा हो रहा होगा। और वो कब होगा? जब आप इस तरह की ट्रेड्स लोगे। अभी यहीं पर अगर आप सीधे पुट सेल ना करने की जगह 19550 के का कॉल बाय करके बैठ जाते, तो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट नीचे 4,000 रुपए का लॉस हो रहा होता। तब आप, और अगर आप वैसे ले रहे थे ट्रेड है, तो आपका कितना लॉस हो रहा था? 200 रुपए का लॉस हो रहा था। 200 रुपए का लॉस लेने में कोई थोड़ी दिक्कत होगी आपको। 4,000 के लेने में आपको होगी यार, होल्ड कर लेता हूँ, क्या पता प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। फिर वो पूरा आपको मैक्स लॉस 8,000 देके जाएगा। कैपिटल का 8% गया, बस वहीं से फिर कैपिटल वाइप आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल यही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वीडियो को एंड करने से पहले। पहले अपने लेवल का वेट करो। अपना लेवल कुछ भी सोच लो, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, अपना एक लेवल सोच लो। उस लेवल तक का वेट करो। सोच के बैठो कि इस लेवल पे मैं ये ट्रेड लूंगा। उस ट्रेड को बनाओ सेंसिबल में आके। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी देखो, रिस्क रिवॉर्ड देखो, ब्रेक इवन देखो। अगर रिस्क रिवॉर्ड 50% से ऊपर है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका इतना है कि आपका 1 रुपया जा रहा है और 1 रुपया आ रहा है, जैसे वन रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है 50% से ऊपर है, और ब्रेक इवन आपका 40 पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, मतलब अगर आप बियर स्ट्रेट ले रहे हो तो नीचे 40 पॉइंट नीचे आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है, और बुल स्ट्रेट ले रहे हो और 40 पॉइंट ऊपर आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है। और ये तीनों चीजें अगर मैच करती हैं तो ही ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो। वरना बनानी सीखो इस तरह की ट्रेड। ठीक है, मैं इस तरह के और वीडियोस डालूंगा, इस तरह की ट्रेड बनानी लोगों को सिखाऊंगा। मैं नहीं सिखा रहा लोगों को कि आप यहाँ पे ये कर लो, वहाँ पे वो कर लो। मैं सिंपल आपको सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से ट्रेड बना के अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने दिल को ज्यादा तेज ना धड़कने से रोको, और ट्रेड का टारगेट या एसएल का वेट कर सकते हो। आपको टेंशन भी नहीं होगी। आपको पता है यार 50 पॉइंट नीचे मेरा सिर्फ 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है, या 200 रुपए का लॉस हो रहा है, या 400 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आप ले लोगे उस लॉस को, है ना? और आप खुशी से लोगे। आपको पता है जब आप इस तरह के लॉस लेते हो ना, कम लॉस होता है आपका और आपके सेटअप के हिसाब से आपका लॉस होता है, तो आपको ना उस लॉस को लेने में खुशी ही होती है, दुख नहीं होता। कभी लेके देख लेना। ठीक है। बाकी छोटे मोटे टिप्स के लिए मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ थोड़े फन वे में बताता हूँ कि आप किस तरह से ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, रील्स डाल के। एंड बाकी वीडियोस तो जो प्रोफेशनल वीडियोस हैं वो तो इस चैनल पे आती ही हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप योर कैपिटल सेफ, बाय।